Hello everyone. So today we will solve a new set of biology MCQs. Okay, so here we'll start our set 6. So let's begin. तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के लिए, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन. ओके, सो प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेट्स में भी कराए हैं. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर. यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन से प्लांट हार्मोन की वजह से सेल डिवीजन प्रमोट होता है. ओके, एंड द ऑप्शंस हियर आर ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड. ओके, so our answer here is cytokinin. Okay, so पिछले भी सेट में जब मैंने प्लांट हार्मोन बताया था उस समय मैंने इसके एक्सप्लेनेशन भी दिए थे. I'll tell you some explanation here also, okay, which I explained earlier. तो प्लांट हार्मोन्स बेसिकली दो टाइप से होते हैं. ठीक है, वन इज आइदर दे कैन बी ग्रोथ प्रमोटर्स और दे कैन बी ग्रोथ इनहिबिटर्स. ठीक है, तो ग्रोथ प्रमोटर्स में तीन हार्मोन्स आते हैं, ये तीनों. ओके, ऑक्सीन, साइटोकिनिन्स एंड जिब्रेलिन्स. और ये दोनों इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट हार्मोन होते हैं. ओके, सो डू रिमेंबर दिस. ओके, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या था? साइटोकिनिन, क्योंकि वो आपकी सेल प्लांट हार्मोन की ऐसा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट्स की सेल डिवीजन में हेल्प करता है. ओके, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रमोशन, राइट. इसलिए साइटोकिनिन एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है. ओके, मोर ओवर यहाँ आप देखो, ये जो 6 हार्मोन्स, ये जो 5 हार्मोन्स यहाँ पे हैं. ओके, सो दिस ऑल आर प्लांट हार्मोन्स और इन सब के फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड की फंक्शन क्या होती है? इट हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड सीड डॉर्मेंसी. तो दीज फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ ग्रोथ इनहिबिशन, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि एब्सिसिक एसिड यहाँ लास्ट में देख रहे हो, दिस इज ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट हार्मोन. ओके, सो दिस इज इट. नाउ ऑक्सीन्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीन्स? और ऑक्सीन्स हेल्प इन सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ शूट्स एंड रूट्स. ठीक है, तो ये एक ग्रोथ प्रमोटिंग काम हो गया, राइट. तो ऑक्सीन्स यहाँ आप देख सकते हो कि वो एक ग्रोथ प्रमोटर प्लांट हार्मोन है, राइट. साइटोकिनिन्स जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, और यही क्वेश्चन था कि सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है, राइट. और प्रमोशन ऑफ स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बड्स, डिलेइंग ऑफ द एजिंग इन लीव्स, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल डन बाय साइटोकिनिन. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज टेकन केयर बाय साइटोकिनिन और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कर रहा था? एब्सिसिक एसिड. साइटोकिनिन अगेन इज अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. यहाँ पे आप देख रहे हो, इथाइलिन हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट. ओके, एंड जिब्रेलिन्स, इसका क्या फंक्शंस है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड स्प्राउटिंग ऑफ बड्स, एलोंगेशन ऑफ स्टेम्स, स्टिमुलेशन ऑफ फ्लावरिंग, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स. ठीक है, डॉर्मेंसी क्रिएट कौन कर रहा था? एब्सिसिक एसिड. बट ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी कौन कर रहा है? जिब्रेलिन्स. तो जिब्रेलिन्स क्या हो गया? ग्रोथ प्रमोटर. ठीक है, यहाँ आप देख लो, ग्रोथ प्रमोटर प्लांट हार्मोन है. ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस ऑल्सो. अगर क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ आता है कि एब्सिसिक एसिड के बारे में कि वेदर इट इज़ ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर, ओके, तो अगर आपको इसके फंक्शंस याद भी हैं कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या सीड डॉर्मेंसी, तो आप रिलेट कर सकते हो कि ये तो ग्रोथ इनहिबिशन का काम है. तो एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट हार्मोन हो गया. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here the question is, fall of mature leaves and fruits from plants is triggered by which of the following substance? So the options here are auxin, cytokinin, gibberellin and abscisic acid. This is also related to plant hormones. Okay, तो यहाँ पूछा गया है कि जो मैच्योर लीव्स फॉल होते हैं, पेड़ से जो पत्ते गिर जाते हैं, येलो लीव्स फॉल हो जाते हैं या ड्राई लीव्स फॉल हो जाते हैं या फ्रूट्स पक के पेड़ से गिरने लगते हैं, ये किस प्लांट हार्मोन के ट्रिगर करने से होता है, राइट. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड. डू रिमेंबर दिस. ओके, next question, roots of plants are positively geotropic, negatively geotropic, positively phototropic और none of these. तो यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हो, जियोट्रॉपिक. ओके, तो जियोट्रॉपिक क्या है?
दिस इज मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। किसी चीज़ का अगर मूवमेंट ग्रेविटी के टुवर्ड्स हो रहा है तो उसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रूट्स ऑफ प्लांट्स क्या है, राइट। तो यहाँ आप ये डायग्राम देख लो एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। ये एक पॉटेड प्लांट है, ओके। हालांकि ये टेढ़ा है, ओके। फिर भी आप देखो कि जब इसमें एक प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो जो रूट्स का मूवमेंट है वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स नीचे ही हो रहा है, ओके। रादर देन गोइंग लाइक दिस, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स बेंड हो ही जा रहा है, नीचे जा रहा है, राइट, ओके। और सिमिलरली ये जो शूट्स हैं वो ऐसे नहीं जा रहे हैं या वो ऐसे नहीं जा रहे हैं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है रूट्स का, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो गया। और ये शूट्स हैं उसकी मूवमेंट अवे फ्रॉम ग्रेविटी हो रही है, नीचे नहीं जा रही है, ऊपर जा रही है, तो अवे फ्रॉम ग्रेविटी, इसलिए ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया, राइट। तो इससे आप इसका आंसर दे सकते हो कि रूट्स ऑफ प्लांट्स क्या है, दीज आर positively geotropic, right? Okay, now next question, this is also related to the previous question. Movement of sunflower in accordance with the path of sun is due to, okay। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो सनफ्लावर होता है उसकी मूवमेंट सन के पाथ के टुवर्ड्स होती है, ठीक है, वो किस वजह से होती है। तो ट्रॉपिज्म का मतलब आप समझ गए, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मूवमेंट, राइट। और सब यहाँ सारे वर्ड्स में ट्रॉपिज्म 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 आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो रूट वर्ड क्या है, कीमोट्रॉपिज्म इज समथिंग रिलेटेड टू द केमिकल प्रेजेंस, ओके। और जियोट्रॉपिज्म क्या होता है जो हम पहले भी देखे थे, दिस इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, दिस इज समथिंग मूवमेंट रिलेटेड टू द लाइट, okay। And hydro, the word itself suggests hydro is related to water, so hydrotropism is related to the presence of water, right। तो यहाँ sunflower का movement sun से related है, तो sun is giving sunlight, right। तो इसका आंसर क्या होगा, this phototropism, so the answer is C, okay। तो movement of sunflower in accordance with path of sun is due to phototropism। You can see again that in the डायग्राम हियर, ठीक है। व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। यहाँ आप देख सकते हो ये प्लांट सनलाइट के टुवर्ड्स बेंड कर रहा है, और यहाँ देखो रूट्स ग्रेविटी के टुवर्ड्स बेंड कर रहा है, नीचे जा रहा है। सो दिस इज शोइंग जियोट्रोपिज्म एंड दिस इज शोइंग फोटोट्रोपिज्म, ओके। नेक्स्ट, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, ओके। आपके आसपास या सराउंडिंग में कुछ भी चेंजेस होने से आपका उस पर क्या रिस्पॉन्स होता है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस पर क्या रिस्पॉन्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टिम्युलस, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्स टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, ओके। दिस इज रिगार्डिंग योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है आपकी उस बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं जो रिस्पॉन्ड करता है इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। नर्वस सिस्टम से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उस पर जो रिस्पॉन्स देता है उस बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो आपने स्कूल में भी बायोलॉजी में एक टर्म पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जब आप कुछ गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो झट से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं क्योंकि आपको गर्म लगती है वो चीज़, ठीक है। तो ये एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, फट से आप हाथ पीछे कर लेते हैं बिना सोचे, ठीक है, क्योंकि वो गर्म था, तो इंस्टेंट रिएक्शन आता है। सिमिलरली आप चल रहे हो और रास्ते में आपके पैर में कुछ कांटा या पत्थर चुभ गया तो सडनली आप पैर पीछे खींच लेते हो, राइट। सो दैट इज सडन रिफ्लेक्स, ठीक है। उसमें आप टाइम नहीं लगाते, वो हो जाता है सडनली। तो दैट इज ओनली योर रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट टेक्स प्लेस इन थ्रू योर नर्वस सिस्टम थ्रू अ प्रोसेस, okay, in your nervous system, okay, and it goes through a reflex arc, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन goes through a reflex arc which I will show you here। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप ये देख लो ताकि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स इजीली दे सको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट है, सपोज एक वेजल में, ठीक है, और ये हैंड जो है उसको टच करता है तो सडनली हीट फील होगी। तो आपके स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हो तो यू विल फील द हीट,
ड्यू टू विच यू विल फील द पेन. ओके, सो दीज आर द रिसेप्टर्स. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. ओके, सो दिस न्यूरॉन्स दे विल पास द इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पास करेंगे टू ईयर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, और फिर यहाँ से जो रिले न्यूरॉन्स होते हैं वो फर्दर इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स पास करेंगे. जो रिस्पॉन्स वाला इंफॉर्मेशन है ना कि कैसे रिएक्ट करना है उस सिचुएशन में, वो मोटर न्यूरॉन से पास होता है किसको, इफेक्टर्स को. तो उस बॉडी पार्ट को इफेक्टर बोलते हैं जो कि मसल्स इन द आर्म है. तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, आप हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हो. ठीक है, तो ये इफेक्टर होता है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे अब आप समझ सकते हो आफ्टर सीइंग दैट डायग्राम आंसर क्या होगा. उस बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं जो रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखें उसको यहाँ पे इफेक्टर बोलते हैं. राइट, सो योर आंसर इज इफेक्टर. नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. Which nerves transmit impulses from the central nervous system towards muscle cells. ठीक है, this is also related to that only. ठीक है, तो प्रीवियस एग्जाम्पल से आई होप अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसको आंसर दे सकते हैं कि ऐसे कौन से नर्व्स हैं जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं नर्वस सिस्टम से आपके मसल सेल्स के टुवर्ड्स. तो ये कौन सा रिस्पॉन्स वाला पार्ट है. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में पास होके जब मसल सेल्स जो आपके इफेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं. तो यहाँ आप देख लो, यहाँ से मैसेज पास हो रहा है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, बट यहाँ से जब ब्रेन से वापस पास हो रहा है रिले न्यूरॉन्स के थ्रू, तो यहाँ पे इफेक्टर तक कौन पहुँचा रहा है ये मैसेज, motor neurons. So your answer is motor nerves. Okay, I hope this is clear. Again I'll take one example so that it is very clear for you. यहाँ पे आप देखो कि ये stimulus है. What is stimulus? You saw already in one question. तो देखो अगर ये एक पानी का ग्लास है, right, a vessel containing water. ठीक है, तो रिसेप्टर यहाँ पे क्या होगा, your eyes, आपकी आँखें स्टिम्युलस देख रही हैं. ठीक है, तो आपकी आँखें रिसेप्टर हो गई. नेक्स्ट दिस सेंसरी न्यूरॉन्स, ये आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा. ठीक है, देन दैट विल पास टू रिले न्यूरॉन्स. ओके, फिर वो रिस्पॉन्स देगा कि इस सिचुएशन में आप क्या रिस्पॉन्स देगा. आपका हाथ आगे बढ़ेगा जो कि इफेक्टर है. ठीक है, द मसल्स ऑफ योर हैंड, राइट, एंड इन रिस्पॉन्स व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दैट ग्लास ऑफ वाटर, उसको आप उठा लोगे to drink it, right? So this is how this reflex arcs works. ठीक है, I hope you understood this and you got the answer of this question too. Okay, so now next question is the longest fiber on the cell body of a neuron is called. Okay, तो longest fiber पूछा है किसका, cell body of a neuron. For that you must know कि neuron दिखता कैसे है. तो structure of neuron यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया हुआ है जो मैंने NCERT टेक्स्ट बुक से लिया है. ठीक है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसकी सेल बॉडी होती है. ओके, एंड इसके बाद यहाँ इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी है एंड ये ब्रांचेस आप जो देख रहे हो दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. ओके, एंड हियर दिस इज कॉल्ड एज नर्व एंडिंग. ठीक है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्सॉन है. ओके, एक्सॉन इज ओनली द लार्जेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन. ओके, सो अवर आंसर हियर इज एक्सॉन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulses pass is called. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, माइक्रोस्कोपिक गैप को क्या बोलते हैं, जो एक एडजेसेंट पेयर ऑफ न्यूरॉन्स के बीच होता है जिसमें से इम्पल्सेस पास होते हैं. तो ये भी मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, हमने पहले भी देखा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसा होता है. तो यहाँ दो न्यूरॉन्स हैं, दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स यहाँ पे हैं जो आप देख रहे हो. ये एक न्यूरॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दिस वन. ओके, और इनके बीच में अगर इंफॉर्मेशन पास होता है ऐसे, यू कैन सी दिस ब्लू एरो, राइट. ठीक है, तो जब ये इंफॉर्मेशन पास हो रहा है तो फिर जो इम्पल्सेस हैं वो किस माइक्रोस्कोपिक गैप से, हियर यू कैन सी द टर्म माइक्रोस्कोपिक गैप से पास हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक रेड सर्कल देख रहे हो जिस पे लिखा हुआ है सिनैप्स एंड हियर ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द प्लेस. ओके, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक गैप. ओके, जिसमें से इंफॉर्मेशन पास हो रहा है, इम्पल्सेस पास हो रहे हैं ओवर एडजेसेंट न्यूरॉन्स. ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ हो गया सिनैप्स. आई होप यू अंडरस्टूड. दो न्यूरॉन्स के बीच में सिनैप्स काम करता है, राइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडीज। मुझे लगता है मुझे इसके आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, वो क्या होता है, सारा कंट्रोल कौन करता रहता है, ब्रेन। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। So these are the questions for today guys. I hope it was clear for you. ठीक है, that's all for today. Thank you so much.